नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे YouTube चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आप लोग वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की वीडियो में हम लोग आदर्श विलयन की बात करेंगे। विलयन चैप्टर से संबंधित बाकी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखेंगे हैं उसे अवश्य देख लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको पहले हम लोग परिभाषित करेंगे। ऐसा विलयन जिसका प्रत्येक अवयव ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। तो यानी आदर्श विलयन उस विलयन को कहेंगे जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है। परंतु आदर्श विलयन पूर्ण रूप से नहीं होते हैं, लगभग ही आदर्श विलयन होते हैं जो कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आदर्श विलयन के लिए दो और मस्ट कंडीशंस। तो आदर्श विलयन के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो 0 होना चाहिए और आयतन में भी परिवर्तन जो होता है वो भी 0 होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है आदर्श विलयन के लिए। तो इसे हम देख लेते हैं। घटक विलयनों को परस्पर मिलाकर आदर्श विलयन बनाने में मिश्रण एंथैल्पी का मान 0 होता है, अर्थात न तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और न ही ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इस प्रकार एक आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच मिक्स, मिक्स मतलब मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिश्रण होता है, डेल्टा एच मिक्स बराबर 0। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे कंडीशन को देख लेते हैं। घटक विलयनों को परस्पर मिलाने पर प्राप्त आदर्श विलयन का कुल आयतन घटक के आयतन के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार मिश्रण आयतन का मान 0 होता है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन तथा 25 सेंटीमीटर क्यूब टॉल्यूइन को मिलाने पर प्राप्त विलयन का आयतन 50 सेंटीमीटर क्यूब होता है, अर्थात डेल्टा V मिक्स बराबर 0। तो इसको हम समझ सकते हैं, यानी पहली स्थिति में जो आयतन होगा मिलाने से पहले 25 + 25 बराबर 50 ml होगा और मिलाने के बाद भी आयतन 50 ml ही हो रहा है। तो 50 - 50 बराबर 0, यानी बेंजीन और टॉल्यूइन का मिश्रण आदर्श विलयन है। तो इसको हम देख सकते हैं, इस आधार पे इसको परिभाषित कर सकते हैं। आदर्श विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय और विलायक के किसी भी अनुपात में मिलाने पर न तो कोई आयतन में परिवर्तन होता है और न ही एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। आदर्श विलयन के लिए और भी कंडीशंस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि शुद्ध घटक A तथा B के अंतर आणविक आकर्षण बल AA होंगे और B होंगे, जबकि A और B दोनों को मिलाने पर जो अंतर आणविक आकर्षण बल होंगे वो AB होंगे। तो यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि हमें एक आदर्श विलयन तभी प्राप्त होता है जब कि AA और AB प्रकार के अंतर आणविक बल AB प्रकार के अंतर आणविक बल के लगभग बराबर होते हैं। तो इसे हम एक चित्र से समझेंगे। तो इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि घटक A और ये घटक B है और दोनों को मिलाने पर विलयन जो बन रहा है AB का मिश्रण बन रहा है। तो यहाँ पे जो घटक A के अणु है और ये भी A के अणु है, तो इसके बीच में दो अंतर आणविक आकर्षण बल होंगे और ये घटक B के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होंगे, इन दोनों को मिलाने पर जो विलयन बन रहा है, ये दोनों घटक के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल भी लगभग समान होंगे, तभी ये विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा। तो कोई भी विलयन पूर्ण रूप से आदर्श विलयन की तरह व्यवहार नहीं करता है, लेकिन लगभग विलयन आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ हम उदाहरण देख सकते हैं। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन के विलयन आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे ब्रोमो एथेन और क्लोरो एथेन के विलयन भी आदर्श विलयन की तरह लगभग व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से बेंजीन और टॉल्यूइन के भी मिश्रण आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये सब थे आदर्श विलयन के उदाहरण थे जो लगभग आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं।
तो अब हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से आदर्श विलयन और राल्ड्स के नियम में संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ P1 जो है घटक 1 का आंशिक दाब है और P2 जो है घटक 2 के आंशिक दाब है। तो ये रेखा जो है घटक 1 के आंशिक दाब को दिखाती है और दूसरी रेखा ये जो है घटक 2 के आंशिक दाब को दिखाती है। और ये परिणामी रेखा जो होती है P कुल मतलब कुल दाब को प्रदर्शित करती है। कुल दाब बराबर P1 प्लस P2 को दिखाती है। तो इसके बाद हम यहाँ इसको देख सकते हैं P01 जो है शुद्ध अवस्था में घटक 1 का वाष्प दाब है और P02 शुद्ध अवस्था में घटक 2 के वाष्प दाब है। यहाँ मूल अंश में और वाष्प दाब में ग्राफ खींचा गया है, तो इसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ जो चित्र दिया है इसको क्या दिया है इसको हम देख लेंगे। स्थिर ताप पर आदर्श विलयन के वाष्प दाब एवं मूल अंश का आरेख असतत रेखाएं ये वाली है और ये वाली, यानी ये वाली और ये वाली रेखाएं हैं, इसको बता रहा है। और आरेख से देखा जा सकता है कि P1 और P2 क्रमशः X1 और X2 के समानुपाती होते हैं। और ये जो तीसरा लाइन है ये कुल दाब को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कुल वाष्प दाब को। इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि जब X1 और X2 के मान ये देख सकते हैं, X1 और X2 के मान 1 होते हैं, तो ये रेखाएं क्रमशः P01 और P02 पर से होके गुजरती हैं। इसी प्रकार से P कुल का X2 के विरुद्ध आरेख लाइन 3 भी रेखीय होता है, ये देख सकते हैं। और P कुल का न्यूनतम मान P01 तथा अधिकतम मान, ये न्यूनतम मान है, P01 न्यूनतम मान है, नीचे है ना, ये नीचे की तरफ है, और P02 अधिकतम मान है, ये ऊपर है, ठीक है। यहाँ अधिकतम मान है, ठीक है। तो यहाँ घटक 1 घटक 2 की तुलना में कम वाष्पशील है। तो जैसा कि पहले की वीडियो में बताया गया है कि जो जितना ही अधिक वाष्पशील होता है उसका वाष्प दाब उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ घटक 1 कम वाष्पशील है और घटक 2 ज्यादा वाष्पशील है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें।